आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। अजीम साहब इंडिया से, क्या मैं अपने गैर मुस्लिम दोस्त को इनकी त्यौहार की मुबारकबाद दे सकता हूँ या नहीं? गैर मुस्लिमों की जो त्यौहार होते हैं ना, जो मजहबी त्यौहार होते हैं, उनमें किसी तरह से भी शिरकत जायज़ नहीं है, इल्ला ये कि आपको कोई खौफ हो, ख़तरा हो, तो नॉर्मली इसकी इजाज़त नहीं है। बस रिज़र्व रहें, ना मुबारकबाद दें, ना कोई गलत जुमला कहें कोई ज़बान से, कोई जिससे उसको तकलीफ़ हो। मोहम्मद अनस पाकिस्तान से, अगर कोई शख्स खुदा न ख्वास्ता किसी सैयद को गाली दे तो क्या वो काफिर हो जाएगा? क्या वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा? बराए मेहरबानी रहनुमाई फरमाएं। नहीं भी, ऐसा कुछ नहीं है। सैयद को सैयद होने की वजह से थोड़ी बुरा कह रहा होता है, उसकी किसी बुरे अमल की वजह से कह रहा होता है। पाकिस्तान से किसी ने पूछा है, क्या क्रिप्टो करेंसी से पैसे कमाना हलाल है? आपने एक बयान में क्रिप्टो करेंसी को मुतशाबिहात में शुमार किया और इससे बचने को बेहतर करार दिया, लेकिन फिर भी क्या जब तक ये मुतशाबिहात में से है तो मैं इससे पैसे कमा सकता हूँ? अगर मैं इससे कोई पैसे कमाऊं और किसी हलाल बिजनेस में इन्वेस्ट करूं और मुस्तकबिल में क्रिप्टो करेंसी के हराम होने का फतवा आ गया तो क्या मेरा बिजनेस हराम हो जाएगा? इसी वजह से तो मना कर रहे हैं, मुस्तकबिल में हराम होने का फतवा आ गया तो फिर क्या करोगे? तो देखें, इसके बारे में जो इसके माहिरीन हैं ना, वो बहुत ही इख्तलाफ है उनमें, इसलिए उलमा कोई राय कायम नहीं कर पा रहे हैं। जो इसके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, जो क्रिप्टो करेंसी के माहिरीन हैं, साइंटिस्ट हैं, उनसे हमने जब आरा लिए हैं तो वो ख़ुद ही इसको एक्सप्लेन करने में उनकी आरा बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। इसलिए मैं नहीं कह रहा कि हराम है या हलाल है, फतवा नहीं दे रहे हम इस बारे में, और इसी वजह से नहीं दे रहे कि आज हम हलाल कह दें, लोग शुरू कर दें, कल हम कह दें हराम है तो एक बेड़ा गर्क हो जाएगा। आज हम कहते हैं हराम है और लोग बचें, कल हम कहते हैं हलाल है तो लोग को कहेंगे लो भाई आज हम कितना पैसा कमा लेते। तो ऐसी ही चीज़ों के बारे में हदीस में आता है, अल हलाल उबय्यिन वल हराम उबय्यिन, हलाल हराम वाज़े, कुछ चीज़ें मुतशाबिहात में से हैं, मुश्तबिहात में से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुश्तबिहात में से बचेगा वो अपने आप को बचा लेगा। तो आप दारुल उलूम कोरंगी राब्ता करें, हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, इसी तरह जामिअत रशीद में भी दीगर जो सीनियर उलमा हैं, अभी तक कोई मजबूत राय नहीं है। कुछ जूनियर उलमा ने जवाज़ का फतवा दिया है, लेकिन उनकी राय पर सीनियर उलमा को इत्मीनान नहीं है, तो इसलिए खामोशी इख्तियार की है। इसमें एहतियात यही है कि इससे अवॉइड करें। और अगर किसी को किसी मुफ्ती की राय पर एतमाद है तो उसके फतवे पर वो अमल कर सकता है।